हेलो माय डियर व्यूअर्स। लास्ट जो कॉम्पिटिटिव लेवल का वीडियो था उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, सबका बहुत कमेंट भी आया है। तो उसमें से कुछ रिक्वेस्ट आया था, सर आप इस टाइप का कुछ और वीडियो डालिए। तो आज फिर से हाजिर हैं हम कुछ उसी लेवल का क्वेश्चन लेके। सो देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। सो देखते हैं कैसे होता है। सो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the equation e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 equal to 0 has 4 ऑप्शन है। no real roots, exactly 1 real root, exactly 4 real roots, infinite number of real roots। ये देखना है, 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट एक इक्वेशन गिवन है, तो पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन यहाँ पे है e to the power sin x माइनस e to the power minus sin x minus 4 equal to 0। अब यहां पे क्या करेंगे, let e to the power sin x equal to मान लेते हैं y। अब अगर ये y हो जाएगा तो माइनस ये e to the power minus sin x मीन्स 1 by e to the power sin x है, c हो जाएगा 1 by y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4y बाई वाई इक्वल टू 0। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि y इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू a1 b माइनस 4 और c माइनस 1। तो माइनस b दैट इज 4 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर दैट इज 16 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे होता है 4 बाई 2a दैट इज 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 20 बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 20 जो है, रूट 20 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 2 रूट 5, क्योंकि 4 इंटू 5 होता है 20 इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 2 रूट 5 बाई 2। अब अगर 2 से काटेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 5। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिए तो y इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 5। अब y का वैल्यू था क्या, y का वैल्यू यही था, रिप्लेस किए थे, तो y की जगह ये लिखते हैं दिस इंप्लाइज e टू द पावर साइन x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 5। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हमें लगाना होगा। e टू द पावर y इक्वल टू अगर x होता है देन हम क्या जानते हैं log e टू द बेस x इक्वल टू y होता है। अब यही प्रॉपर्टी यहां पे लगाएंगे, तो यहां से दिस इंप्लाइज साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू हो जाएगा log e बेस 2 प्लस माइनस रूट 5। अब 2 माइनस रूट 5 जो है ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि रूट 5 का वैल्यू क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, सो 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव हो जाएगा। अब 2 माइनस रूट 5 अगर लेस देन 0 है देन log 2 माइनस रूट 5 टू द बेस e डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सो दैट मीन्स हमारे पास एक ही वैल्यू बचेगा दैट इज sin x इक्वल टू log e बेस 2 प्लस रूट 5। तो इसको लेके हमें आगे बढ़ना है। सो दिस इंप्लाइज साइन x इक्वल टू log 2 प्लस रूट 5 टू द बेस e। नाउ 2 प्लस रूट 5 जो है ये है 2 और रूट 5 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग है 2.236, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। सो इसका वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 4 आएगा। सो दैट मीन्स इसकी जगह ग्रेटर देन 4 कुछ भी पुट करेंगे तो log 4 टू द बेस e इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। सो दिस देयरफॉर
log 2 प्लस रूट 5 टू द बेस e, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1. सो दिस इंप्लाइज साइन x इज ग्रेटर देन 1. अब साइन x ग्रेटर देन 1, अब यहां पे कंट्राडिक्शन आ गया. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहता है ऑलवेज, क्योंकि +1 से ग्रेटर नहीं होता है और -1 से नीचे नहीं जाता है. सो साइन x ग्रेटर देन 1 इट इज नेवर पॉसिबल. सो दैट मीन्स ये तो पॉसिबल है ही नहीं. अब ये पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा? दैट मीन्स द इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी रियल रूट. तब इसको इक्वेशन में कोई रियल रूट होगा ही नहीं. दैट मीन्स ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए. तो दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे गिवन है if 5 to the power 56 into 1 by 5 whole to the power x into 1 by 5 whole to the power root x greater than 1, then x satisfies which condition? तो आंसर के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं. तो ये है 5 to the power 56 into, इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power minus x और इसको लिखते हैं 5 to the power minus root x greater than 1. अब यहाँ पे तीनों बेस सेम है तो एक्सपोनेंट पहले ऐड हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज 5 to the power 56 minus x minus root x greater than 5 to the power 0. यही हो जाएगा. अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं 56 minus x minus root x greater than 0, क्योंकि ये 1 है, ये 1 पे 5 to the power 0. अब इसको 1 से ग्रेटर होने के लिए इसको ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 होना ही है. तो ग्रेटर देन 0 1 होगा, तब यहाँ पे 5 to the power सपोज 1 आ गया तो 5 होगा, 5 to the power 2 25, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगा. सो यहाँ पे हम x के जगह हम रिप्लेस करते हैं y स्क्वायर. तो अगर तो ये हो जाएगा 56 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट एक्स तब हो जाएगा y, यहाँ पे लिख देते हैं where y स्क्वायर इज इक्वल टू x. अब इसको अरेंज करके लिखते हैं. तो अरेंज करके लिखेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y माइनस 56 ग्रेटर देन 0. दिस इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस y माइनस 56 ये हो गया लेस देन 0. y प्लस 8 इंटू वाई माइनस 7 लेस देन 0. ये लेस देन 0 का मतलब होता है ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है. अब इसको नेगेटिव होने के लिए इसका वैल्यू यहां से हम मिलेगा क्या, y का वैल्यू -8 से ग्रेटर होना है. सो दैट मीन्स y का वैल्यू -8 से ग्रेटर अगर होगा तो माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा और 7 का वैल्यू y से छोटा होना होगा. 7 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा. तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर y ग्रेटर देन -8 और y लेस देन 7. सो यहां से हम लिख सकते हैं -8 लेस देन y. अब ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यहां से मिल जाएगा -8 लेस देन y लेस देन 7. तो ये कंडीशन मिला हमें -8 लेस देन y लेस देन 7. अब y का वैल्यू था क्या, y स्क्वायर इक्वल टू x था तो y इक्वल टू रूट x हो जाएगा. दिस इंप्लाइज -8 लेस देन रूट x लेस देन 7 implies 0 लेस देन और इक्वल टू रूट x लेस देन 7. अब ये क्यों होगा, क्योंकि रूट x नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर रूट x नेगेटिव नहीं होगा तो ये -8 से अप टू 0 ये वैल्यू नहीं ले सकता. दैट मीन्स स्टार्ट 0 से 7 तक ही हो सकता है. सो अगर 0 लेस देन इक्वल टू रूट x लेस देन 7 होगा देन हम लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 49, क्योंकि 0 से 49 के बीच में x का वैल्यू रहेगा तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. तो 49 रूट कर देंगे 7 हो जाएगा, ये तो 0 ही होता है और ये रूट x. सो 0 से 7 के बीच में रहेगा. अब
0 लेस देन और इक्वल टू लेस देन 49 मीन्स x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये 0 इंक्लूडेड है तो इसमें होगा 0 कॉमा, ये 49 इंक्लूडेड नहीं है तो 49 ओपन इंटरवल होगा और ये क्लोज इंटरवल होगा। सो x बिलोंग्स टू 0,49। अब 0,49 है कहाँ, ऑप्शन ए, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a quadratic polynomial है p of x. The value of the quadratic polynomial p of x is 0 only at x equal to -1. That means x equal to -1 में p of x का वैल्यू 0 है, गिवन है, एंड p of -2 is equal to 2, ये भी गिवन है। देन हमें निकालना है p of 3 का वैल्यू। चार ऑप्शन है, 18, 6, 32 और 0, चारों में से कोई एक होगा, निकालना है कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल p of x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है ओनली एट x इक्वल टू -1। दैट मीन्स पॉलिनोमियल मेरा हो गया p ऑफ x और x इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x। अब x इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x अगर हुआ और ये p ऑफ x इक्वल टू -1 इज द ओनली 0 जहां पे x इक्वल टू 0, p ऑफ -1 इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ 0 है 2 तो कंपलसरी है रहना है। दैट मीन्स x इक्वल टू -1 ये रिपीटेड रूट होगा। दैट मीन्स x इक्वल टू -1 ट्वाइस आएगा। सो हम क्या जानते हैं यहां से x प्लस 1 एक फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब दिस इज द ओनली रूट, दैट मीन्स x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, ये दोनों का प्रोडक्ट एक फैक्टर हो जाएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि यही x इक्वल टू -1 ओनली 0 है तो यही दो बार रिपीट होगा। दो बार रिपीट होने का मतलब x प्लस 1 एक फैक्टर होगा, सेकेंड टाइम x प्लस 1 भी फैक्टर होगा। सो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज ए फैक्टर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू k इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे k कांस्टेंट क्यों लेना होगा, क्योंकि p ऑफ -2 इज गिवन है 2। अगर यहाँ पे हम -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे 2 गिवन है तो इसलिए यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट हमें लेना है। तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 ही होगा। सो नाउ p ऑफ -2 यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा k इंटू -2 प्लस 1 होल स्क्वायर और ये गिवन है 2। सो यहां से हम लिख सकते हैं -2 प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स -1 होल स्क्वायर दैट इज 1। सो यहां से k इंटू 1 इक्वल टू 2, तो यहां से हमें मिल गया k इक्वल टू 2, तो k का वैल्यू 2 आ गया। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल देयरफॉर p ऑफ x हमें क्या मिल गया, 2 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये p ऑफ x हो गया। अब अगर p ऑफ x ये हो गया देन हमें निकालना है p ऑफ 3। सो देयरफॉर p ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 4 स्क्वायर, सो 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। सो आंसर हो जाएगा 32, सही हो जाएगा आंसर। सो दैट देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इज 32। नेक्स्ट एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 19 प्लस x टू द पावर 17 प्लस x टू द पावर 13 प्लस x टू द पावर 11 प्लस x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब। When divided by x square plus 1 the remainder is 1 x square plus 4 x और -6, ये चार ऑप्शन है। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल को अगर x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब यहाँ पे क्लियरली हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये फैक्टराइजेबल है नहीं, तो हमें कुछ दूसरा मेथड से ही देखना होगा इसको। तो पहले यहाँ पे गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे डिवाइड करते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल को अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो इसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं पहले, देन ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो उसी तरह से करेंगे, बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है ये एक्स स्क्वायर है
और यहाँ पे जितना पावर है सब ऑड नंबर में है। ऑड क्या एक्चुअली सब प्राइम नंबर है। सो यहाँ पे पुट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ से एक्स लेने जाएंगे तो रूट ओवर -1 इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट पुट कर नहीं सकते। तो हम पॉलिनोमियल को पहले लिख लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू देन क्या है, x टू द पावर 19 प्लस x टू द पावर 17 प्लस x टू द पावर 13 x टू द पावर 11 x टू द पावर 7 x टू द पावर 5 x क्यूब, इतना सारा टर्म है। तो फर्स्ट हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं x टू द पावर 18 इंटू x टू द पावर 16 इंटू x टू द पावर 12 इंटू x टू द पावर 10 इंटू x टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 इंटू x और x टू द पावर 2 इंटू x, ऐसे लिख लिए सबको। दैट मीन्स सबको एज ए पावर ऑफ इवन नंबर सब निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x टू द पावर 18 को लिख सकते हैं x स्क्वायर होल टू द पावर 9 इंटू x, ये हो जाएगा x स्क्वायर होल टू द पावर 8 इंटू x, प्लस ये हो जाएगा x टू द पावर 2 होल स्क्वायर होल टू द पावर 6 इंटू x, प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर होल टू द पावर 5 इंटू x, प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर होल टू द पावर 3 इंटू x, प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू x, प्लस ये जो है x स्क्वायर इंटू x। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर क्या है -1, तो यहाँ पे क्या होगा -1 होल टू द पावर 9 इंटू x, प्लस ये हो जाएगा -1 टू द पावर 8 इंटू x, प्लस ये हो जाएगा -1 टू द पावर 6 इंटू x, प्लस यहाँ पे है -1 टू द पावर 5 इंटू x, फिर ये -1 टू द पावर 3 इंटू x, फिर ये है -1 टू द पावर 2 इंटू x, फिर ये है -1 इंटू x। ये सारे वैल्यू रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या आएगा देखते हैं क्या आता है। ये x टू -1 टू द पावर 9 मीन्स ये हो जाएगा -x, फिर -1 टू द पावर 8 तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये होगा +x, फिर -1 टू द पावर 6 ये भी हो जाएगा +x, -1 टू द पावर 5 ये हो जाएगा -x, -1 टू द पावर 3 ये हो जाएगा -x, ये -1 स्क्वायर ये हो जाएगा +x और ये -x, सब ऐसे आए। अब यहाँ पे +x -x कैंसिल होगा, इसमें भी कैंसिल होगा, इसमें भी कैंसिल होगा, सिर्फ यहाँ पे -x बचेगा, तो आंसर आ गया -x। सो दैट मीन्स द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज -x, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये हमारा हो गया आंसर। सो द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज -x। सो ये रहा आज का 4 क्वेश्चन। कमेंट कीजिए और बोलिए कैसा लगा ये क्वेश्चंस। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, आगे फिर से ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितना हो सके, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले जब भी कोई नया वीडियो आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इतना टाइम से देखने के लिए वीडियो को थैंक यू, एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर अपडेट्स।